बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते भट्ट कैम की अंकुर अरोरा मर्डर केस भी रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुहेल ततारी ने, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर सिकंदर खेर स्टारर समर 2007 को डायरेक्ट किया था। अंकुर अरोरा मर्डर केस बेस्ड है ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट जहां अ बॉय डाइज ऑन द ऑपरेशन टेबल ड्यू टू अ सर्जन्स नेग्लिजेंस। इस फिल्म में कोई बड़े स्टार्स तो नहीं है, बट के मेनन प्लेज द सर्जन। ये पहली बार है जब विक्रम भट्ट हैज मूव्ड आउट ऑफ हिज यूजुअल एरोटिक हॉरर फिल्म्स और एक्सपेरिमेंट किया है विद द हार्ट हिटिंग रियलिटी ऑफ द मेडिकल वर्ल्ड। 6 करोड़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बनी इस फिल्म को 300 थिएटर्स की रिलीज मिली है विद एन ओपनिंग ऑफ बिलो 5%। वहीं पिछले हफ्ते रिलीज हुई यमला पगला दीवाना 2 फेल्ड टू इम्प्रेस इट्स ऑडियंस एट द बॉक्स ऑफिस। जहां इस फिल्म के मेकर्स वर एक्सपेक्टिंग अ नेट कलेक्शन ऑफ अराउंड 30 करोड़, अपने मिक्स्ड रिव्यूज के चलते बॉक्स ऑफिस पर ये बना पाई अराउंड 30 करोड़ अपने पहले हफ्ते में। पर जो फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी सब पर भारी पड़ रही है वो है धर्मा प्रोडक्शंस की ये जवानी है दीवानी, which is continuing its triumphant run at the box office, और इस फिल्म ने 150 करोड़ का नेट कलेक्शन दर्ज कर लिया है। बॉक्स ऑफिस अपडेट से आगे बढ़कर चलिए नजर डालते हैं बी टाउन स्टार्स की बिग टिकट डील्स पर इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट डील स्ट्रीट। रणबीर कपूर एक सक्सेसफुल एक्टर होने के साथ साथ अब बिजनेस ऑफ बॉलीवुड के और पहलुओं को आजमाने की तैयारी कर चुके हैं। रणबीर कपूर प्रोड्यूसर बनकर बॉलीवुड के अनसर्टन बिजनेस में कूद पड़े हैं अलोंग विद अनुराग बासु। दोनों ने साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है जिसका नाम है पिक्चर शुरू। इस बैनर के अंडर बनने वाली पहली फिल्म है जग्गा जासूस, जिसमें रणबीर एक डिटेक्टिव के रोल को प्ले करने के साथ उसे को प्रोड्यूस भी करेंगे। इनफैक्ट रणबीर अपने प्रोडक्शन हाउस की तमाम फिल्मों में लीड रोल्स करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि रणबीर पर फिल्म चार्ज करते हैं करीब 15 crores and the young star also commands a substantive percentage in the profits as well। जी हाँ, आपके शो बिजनेस ऑफ बॉलीवुड को रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि रणबीर की ये जवानी है दीवानी के लिए उन्हें 20% का प्रॉफिट शेयर मिला है, while for his upcoming film बेशर्म he shares a profit of 30%। और अब रणबीर खुद एक प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं, giving him more access to profits of his films। And in some more news from ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म के टीवी प्रीमियर को रोक दिया गया है। जी हाँ, रणबीर दीपिका स्टारर दिस फिल्म which has been making waves at the box office has now hit a roadblock for its television premiere, और इसकी वजह है दिल्ली हाई कोर्ट ने इशू किया एक समन। दरअसल एक लीडिंग स्क्वॉश ड्रिंक ने लॉ सूट फाइल किया है विद द दिल्ली हाई कोर्ट ड्यू टू सम ऑब्जेक्शनेबल डायलॉग्स मेड अबाउट द ब्रांड इन द फिल्म, जिसके चलते कोर्ट ने फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी, प्रोड्यूसर करण जौहर और फिल्म के राइटर हुसैन दलाल को नोटिस जारी किया है। इस ब्रांड के ओनर्स का ये मानना है कि द स्क्वॉश ड्रिंक इज अ लीडिंग हाउसहोल्ड नेम इन इंडिया एंड आउटसाइड, और इस पर डेरोगेटरी कमेंट्स आने से इसकी ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ सकता है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ये फिल्म किसी कंट्रोवर्सी में फंसी है। फिल्म की रिलीज के कुछ ही दिनों बाद जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि फिल्म में कश्मीर को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है, जबकि मनाली दिखाए गए सीन्स एक्चुअली शूट हुए इन कश्मीर गुलमर्ग। जिसके बाद इमीडिएटली करण जौहर ने ओपनिंग क्रेडिट प्लेट में कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर के लिए स्पेशल थैंक यू मेंशन किया था। पिछली बार तो करण जौहर स्पेशल क्रेडिट्स के बदौलत बच निकले, पर इस बार की कंट्रोवर्सी पड़ सकती है उन्हें काफी भारी, as this movie was surely expecting to break records even on the television with crores in satellite sales। और फाइनली चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हमारे बी टाउन स्टार्स को चांस पे डांस करना अच्छी तरह से आता है। हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 12 मिनट रूल को पास किया है, जिसके तहत न्यूज और जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स वुड बी अलाउड ओनली 12 मिनट्स ऑफ फ्री कमर्शियल टाइम कंपेयर टू द अर्लियर 16 मिनट्स। इसका मतलब है कि अब चैनल्स को हर 1 घंटे के स्लॉट में सिर्फ 12 मिनट्स का कमर्शियल स्लॉट अलाउ किया गया है, जिसके चलते ब्रांड्स की विजिबिलिटी पर पड़ सकता है असर। पर सीम्स लाइक दिस न्यू रूल इज मोर देन वेलकम्ड बाय आवर बी टाउन स्टार, as many of them now would be increasing their ad fees, क्योंकि अब ब्रांड्स तैयार हैं to shell out a fortune and rope in a big star खुद की विजिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और इस हाइक रेस में सबसे पहले हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने अपनी एड फीस को हाइक कर दिया है और जो फिलहाल 13 ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं। अक्षय का मानना है कि दिस डील इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। वैसे हम आपको बता दें कि अक्षय अपनी फीस को हाइक करने के पहले अराउंड 3.5 करोड़ चार्ज करते थे पर एड डील, एंड नाउ वेटिंग इन दिस लिस्ट आर स्टार्स लाइक रणबीर कपूर
कपूर, करीना कपूर, सलमान खान एंड मेनी मोर, जो अपनी ऑलरेडी हाई फीस को और भी बढ़ाना चाहते हैं। वेलकम बैक। बॉलीवुड में ज़्यादातर लव स्टोरीज होती है कन्वेंशनल कपल्स के बीच। But what happens when Kollywood meets Bollywood in a film like Ranjana? To know more about this, we have with us Sonam Kapoor, Dhanush, और फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय। Welcome to the show. Thank you. So Sonam, आपकी फिल्म के प्रोमोज आते ही धूम मचा दी YouTube और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। So what do you think is the reason behind this? Is it A.R. Rahman's music or maybe the unconventional pairing of you and Dhanush? I think it's everything put together. I think सब चीज़ जो है वो इस फिल्म के लिए वर्क कर रही हैं। ये एक्साइटिंग चीज़ भी होती है और अच्छी चीज़ भी होती है। मतलब I think it's great also, but it comes with the downside of expectations also. Dhanush, what made you say yes to Ranjana and tell us more about your role in the film? You want to work with me? Of course. That's answer. No? Yeah, I wanted to work with Sonam. Of course, it was really great working with Sonam. Oh, thanks, huh? Thanks. She's very naughty, but she's such a good friend and she took very good care of me. This answer should have come much later. Much later. But anyway. Thanks, huh? For saying it because you have to say it. Let me say. What was the question again? What made you say yes to the film Ranjana? And tell us about your role as well. Correct. The script, of course. Anand sir gave me a 20-minute narration, and I was very convinced because I was doing a film of that genre, not same script or not of the same mood, but of the same emotions here and there, and I could immediately connect with the script. And to talk about my role, Kundan is something that was created from all the, they took little of Kundan from everybody and they made one full Kundan. That's Kundan. You can relate with him so easily. What was more difficult for you in the film? Speaking in Hindi, playing a 17-year-old boy, or was it playing a die-hard lover boy? Was I a die-hard lover boy? Yeah, it's called Ranjana. It comes across as such in the promos, I mean. Okay, good only, good. No. Die-hard lover boy. Speaking in Hindi Was the most difficult. was the most difficult. Playing a 17-year-old boy, nothing. I didn't do anything extra. It was okay. So Anand, Dhanush and Sonam, such an unconventional pair. तो क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी? मुझे पर्सनली हमेशा ये लगा था जो मुझे इन कैरेक्टर्स के लिए चाहिए था वो इन दोनों में बिल्कुल प्रॉपर था, भरपूर था. So Sonam, Abhay Deol is also in this film. Wow. So what was it like working with him, considering you had some differences? I didn't have differences. Post My dad Aisha. didn't have differences. Oh, Since okay. I'm really honest about everything, so let's just. Me and Abhay are really good friends. Okay. We have like a really. We fight a lot and we spend all our time together when we're shooting. While we're shooting, after we're shooting, we're constantly chilling till we both have to go to our separate rooms and pass out. Also, क्या आप तीनों को लगता है that Bollywood right now is cashing big time on South success, be it remakes or launching South superstars? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. नहीं, ये फीलिंग नहीं आ रही. पर ये सुन के अच्छा लग रहा है कि ये जो एक बैरियर है वो टूट रहा है. अगर हम लोग इस चीज़ से निकल आएँ कि ये साउथ है और ये बॉलीवुड है, और उससे अगर हम निकल आएँ तो बेहतर है. हम we'll get more actors to work with, we'll get more directors to work with, we'll get more writers to work with. And Sonam, how important is box office success for you when it comes to Ranjana? I don't know. Don't think about it too much. Because I've been surviving without box office of success. So I think it's just a matter of me being happy and being able to do the work that I want to do and working with the people I want to work with. Great. Well, thank you so much for being with us. Thank you very and all the best much. for your film. Thank you. Thank you.